आज कौन कौन लोग नहीं आए हैं? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ठीक है, शुरू करते हैं। हम लोग क्या देख रहे थे? नाउन का पजेसिव केस। ठीक, ये बताइए कैमरे पे बहुत ज्यादा लाइट तो नहीं नजर आ रही है आपको? जब आप लिखेंगे सर तब ज्यादा बता पाएंगे, अभी तो ओके, ठीक है। आज क्या डेट है? 27। यस। जहां लिख रहा हूं वहां दिख रहा है आप लोगों को? पजेसिव केस में हम लोगों ने ये देखा था कि नाउन को एपोस्ट्रोफी एस के थ्रू पजेसिव केस में कब रखते हैं, ठीक है? और ये तब रखते हैं जब नाउन नॉन लिविंग को डिनोट ना करे, लिविंग को डिनोट करे, ठीक है? तब रखते हैं। अगर कोई नाउन जिसको आप पजेसिव केस में रखना चाहते हैं वो नॉन लिविंग को डिनोट करता है तो वहां पर प्रीपोजिशन ऑफ के थ्रू, हेलो 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 यस सर। यस सर। हेलो, यस सर, वॉइस आ रही है। यस सर, वॉइस आ रही है। हेलो, ओके। हाँ, आप लोग बीच में कुछ बोल रहे थे, मैं सुनाई नहीं पड़ा, मेरा ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, कुछ नहीं सर, तो जब वॉइस क्लियर है। क्या कह रहे हैं? सर कह रहे हैं वॉइस बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं। ओके, ठीक है। नहीं नहीं, मुझे नहीं सुनाई पड़ा था। आप लोग क्या, असल में जैसे आप लोग क्लास ज्वाइन करते हैं साथ में मैं भी दूसरे मोबाइल से क्लास ज्वाइन करता हूँ, ठीक है? क्योंकि इससे तो मैं जो बोलूंगा वो आपको आवाज जाएगी, मुझे सुनाई नहीं पड़ेगा, तो इसलिए मैं भी आप लोगों की तरह क्लास ज्वाइन करता हूँ ताकि आप जो भी क्लास में कोई कुछ बोले तो हम सुन पाए। ओके। तो नॉन लिविंग नाउन को अगर पजेसिव केस में रखना है तो उसके लिए हम प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है? लेकिन कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको हाईली डिग्निफाइड मीनिंग में, ठीक है, बहुत ही सम्मानित भाव से उनको प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिनको सेंटेंस में बहुत ही डिग्निफाइड वे में यूज किया जाता है, डिग्निफाइड सेंस में यूज किया जाता है, ठीक है, वो लिविंग ना होने के बावजूद भी उसमें हम एपोस्ट्रोफी एस के थ्रू पजेसिव केस में रखते हैं। ऑलराइट, ठीक है? तो लिखिए, यस सर। नोट लिखिए। जहां उस दिन आपने छोड़ा था उसी के नीचे शायद मैंने ये लिखा है भी था आप लोगों को कि मुझे याद दिलाएगा। अगर आप लोगों ने अपने कॉपी में कुछ लिखा हो तो देख लीजिए। Yes sir, use of apostrophe s with abstract noun and noun of space, time and weight. ठीक ठीक ठीक, एक नोट में क्या लिखना है? देयर आर सर्टेन abstract nouns that
are put into possessive case by using apostrophe and s. Apostrophe and s. ठीक है, लिखिए हिंदी में जो लिखना चाहते हैं लिखिए। कुछ ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, खैर पहले इंग्लिश वाले समाप्त कर लिए, 1 मिनट बाद में बोलता हूं, ठीक है। कुछ ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं जिनको एपोस्ट्रोफी और एस के माध्यम से पॉजेसिव केस में रखा जाता है। अब उनके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल जैसे नेशंस हीरो, नेशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, ठीक है। कंट्री, कंट्रीज सेक, सॉरी, ठीक है। गॉड सेक, हेवन सेक, नेचर्स लॉ, एक्सेट्रा कर दे रहा हूं, कुछ होगा तो शीट में मिल जाएगा। ओके, ये हो जाए तो बताइए, मैं आगे बढ़ूं। नोटेड एवरीवन? सर नेचर में लास्ट में ई नहीं रहेगा? NATUR ई रहेगा, सॉरी स्पेलिंग एरर हो गया, ई रहेगा, बिल्कुल रहेगा। नेचर्स लॉ। सर हेवन के बाद क्या सर? हेवन, हेवन ऐसे, ओहो बहुत हड़बड़ी होगी, ऐसे क्या हेवन से, ओके ठीक है। ठीक है, ठीक, इसको मैं मिटा देता हूं। इसके नीचे एक पॉइंट आप लोग लिखिएगा, ये वो पूरा अलग ही रहेगा। इसे एक अलग से नोट लिख लीजिए इसके नीचे। सिमिलरली, उसी प्रकार से, सिमिलरली nouns denoting time, space, space का मतलब height, length, width and weight, वजन and weight are also put into possessive case
by using apostrophe and S. ऑलराइट, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। टाइम and HOUR apostrophe as duration। तो जो इनिशियली ये पढ़ लिया होगा कि लिविंग नाउन के लिए ही हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, और आर तो लिविंग है नहीं, ठीक है। पर ये चूंकि ये नाउन टाइम डिनोट कर रहा है, इसलिए टाइम स्पेस यानी कि डिस्टेंस, ठीक है, और वेट वालों के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस लगा करके पजेसिव केस में रखते हैं, यहां से एरर बनते हैं, ठीक है। मीटर्स लेंथ, ठीक है, वेट। स्टोन्स, स्टोन एक वजन होता था, पता नहीं 5 किलो का क्या, ठीक है। स्टोन्स वेट, ठीक है। केजीज, केजी एपोस्ट्रोफी एस, केजीज वेट, ठीक है। बोलिए भाई। यस सर। ओके, यस सर। आगे बढ़ते हैं। एक एरर आपका आता है जॉइंट एंड सेपरेट पोजीशन। कॉमन या सेपरेट उसी को कहते हैं, जिसको मैं जॉइंट कर उसी को कॉमन कहते हैं। जॉइंट या कॉमन। जैसे अमिताभ एंड जया बच्चन हाउस, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे लिखें, अमिताभ हाउस एंड अमिताभ's apostrophe s and जया's हाउस। तो यहां पे देखिए हुआ क्या है, एंड ने दो हाउस को जोड़ा है, और दोनों हाउस, किसी का माइक ऑन है क्या, ऑफ करिए जरा, ठीक है। और दोनों हाउस के पहले एक पोजीशन लगा है, दोनों हाउस के पहले एक पोजीशन लगा है। तो एंड ने बेसिकली क्या किया है, इधर एक हाउस को जोड़ा है और इस तरफ एक हाउस को जोड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे जो हाउस है, ये हाउस किसका है, अमिताभ का है, और ये हाउस किसका है, जया का है। तो यहाँ पे जो हाउस लिखा गया है, ये दोनों एक ही घर है कि दोनों अलग अलग घर है? अलग अलग। अलग अलग, अलग अलग, ठीक है।
और आप लोगों ने ये पढ़ा है शुरू से ही कि सेंटेंस के रेफरेंस से अगर किसी एक वर्ड का, चाहे वो नाउन हो, चाहे एडजेक्टिव हो, चाहे एडवर्ब हो, ठीक है, सेंटेंस के रेफरेंस से अगर किसी एक वर्ड का सेंस अंडरस्टूड हो तो उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे जो हाउस वर्ड, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो हाउस वर्ड लिखा है, अगर हम इसको मिटा भी दें तो ये अमिताभ पोजीशन में है, तो इसका किसी चीज पे पोजीशन होगा। जिस तरह से सेंटेंस लिखा गया है या जिस रेफरेंस में अमिताभ को पॉजेसिव केस में रखा गया है, अमिताभ का पोजीशन किस चीज पे जा सकता है या जा रहा है? हाउस। हाउस पे। क्लियर है? हाउस। ठीक है ना? तो अगर एंड के माध्यम से दो या दो से अधिक नाउन जुड़े हुए हैं, एंड के थ्रू दो या दो से अधिक नाउन जुड़े हुए हैं और दोनों ही नाउन पे अगर एपोस्ट्रोफी एस लगा है, यानी दोनों ही नाउन पॉजेसिव केस में रखे गए हैं, तो ये सेपरेट पोजीशन शो करते हैं। यहाँ पे हाउस तो एक ही लिखा गया है, पर ये हाउस कितना है? दो है। एक तो जया का हाउस है और एक अमिताभ का हाउस। बात समझ आई? बोलो भाई। तो जब एंड के थ्रू, एंड के माध्यम से दो नाउन जुड़े होंगे और दोनों ही नाउन को पॉजेसिव केस में रखा जाए तो ये सेपरेट पोजीशन शो करते हैं, अलग अलग पोजीशन दर्शाते हैं। ये बात समझ में आ गई? ठीक है सर। लेकिन सर अमिताभ में एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है ना, वो हाँ बिल्कुल लगा। दिखाई दे रहा है। क्या नेटवर्क वीक है क्या? नहीं नहीं, छोटा है। और ठीक है सर, ठीक। अच्छा हाँ, एस लगा है, मैं बड़ा कर देता हूँ। जी जी सर, जी सर। ठीक है, ओके, यस सर। ठीक है। तो जब एंड से दो नाउन जुड़े हों और दोनों पे ही एपोस्ट्रोफी एस लगा हो तो वो दोनों ही नाउन सेपरेट पोजीशन शो करते हैं, अलग अलग पोजीशन शो करते हैं, यानी कि अमिताभ का हाउस अलग और जया का हाउस अलग। ये बात समझ में आ गई? यस। ठीक है। तो यहाँ पे कोई पूछे कि घर कितना है, एक है कि दो है, तो आप कहेंगे कितना है? दो है। एक जया का और एक अमिताभ का। यहाँ पे अंडरस्टूड है हाउस वर्ड, हाउस नाउन, इसलिए इसको लिखा नहीं गया है। एम आई क्लियर? यस सर। अगर लिखा रहता तो गलत नहीं होता ना सर? नहीं, लिखा रहता तो हाँ गलत नहीं होता, पर लिखना नहीं चाहिए, वो घिसा पिटा एक इंप्रेशन देता है। ठीक है, ओके। यहां पे देख लीजिए, अमिताभ एंड अगर हम लिख दें जयाज हाउस, ठीक ठीक। तो यहां पे हाउस कितना है? एक है। ओके, अमिताभ का और जया का दोनों का अलग अलग हाउस नहीं है, बल्कि एक ही हाउस है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जॉइंट पोजीशन या कॉमन पोजीशन, एक ही हाउस पे दोनों का पोजीशन है, इसी को हम कॉमन या जॉइंट पोजीशन कह सकते हैं। एकदम सही है? यस सर। जॉइंट या कॉमन पोजीशन, ठीक है। तो एक काम करिए, आप लोग अभी लिखिए सिर्फ ये जॉइंट ऑब्लिक कॉमन पोजीशन, अपनी कॉपी में लिखिए, ये हेडिंग लिखिए, और हेडिंग सुन ली पहले, ये हेडिंग लिखिए, हेडिंग लिखने के बाद ये सेंटेंस लिखिए और जैसे हमने लिखा बस वैसे लिखिए, बस यहां तक लिखिए। ये रिमार्क कर दे रहा हूं रेड लाइन से,
बस यहाँ तक रेड के ऊपर तक, रेड के ऊपर जो लिखा है उसको लिखें और उसके नीचे नोट्स लिखवा देता हूं। नोटेड एवरीवन? लिखिए लिखिए। जब, हिंदी में लिख लीजिए, इसके नीचे नोट लिखिए, कॉमन पोजीशन के नीचे। जब दो या दो से अधिक नाउन का किसी एक ही नाउन पर जॉइंट या कॉमन पोजीशन हो तो, जॉइंट या कॉमन पोजीशन हो तो सिर्फ अंत वाले नाउन को, तो सिर्फ अंत वाले नाउन को पॉजेसिव केस में रखते हैं। इंग्लिश में लिखना है, जल्दी बताइए। लिख लीजिए लिख लीजिए। when two or more nouns have joint or common position on one thing मतलब वो नाउन हो गया, on one thing semicolon, in such a case comma, it is only the last noun which is, Good evening, sir. good evening. It is only the last noun with which, it is only the last noun which is put into possessive case. All right? हो गया भाई? ठीक है। फिर यहां पे एक हेडिंग डालिए, उसके नीचे 2-3 लाइन छोड़ के हेडिंग डालिए, सेपरेट पोजीशन। ठीक है, नोट लिख लीजिए। हेडिंग के नीचे सेपरेट पोजीशन, हेडिंग हो गया, उसके नीचे नोट लिखिए। जब दो या दो से अधिक नाउन का व्यक्तिगत रूप से अलग अलग वस्तुओं पर पोजीशन हो तो प्रत्येक नाउन को पॉजेसिव केस में रखा जाता है। किसी का छूटा तो नहीं? ओके, इंग्लिश में लिख लीजिए। when two or more nouns
nouns individually have separate possession on different things, semicolon. In such a case, each of the nouns is put into possessive case. It's okay? Yes. बोलो भाई. Yes, sir. ओके, ठीक है. अब थोड़ा सा एक नाउन में आप लोगों ने नंबर पढ़ा था और केस भी पढ़ा था. आइए उसी को थोड़ा सा देख लेते हैं. देखिए ये क्या लिखा है, सन. इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्टेप सन. ठीक है, या ये लिख सकते हैं सन इन लॉ. ठीक है, तो जब आप सन कहते हैं तो नाम है किसका, रिश्ते का, रिलेशन का. कितना रिलेशन, एक रिलेशन है ये. लेकिन जब आप स्टेप सन कहते हैं ये भी तो एक नाम है, किसका, रिलेशन का. ठीक है, फिर जब आप कहते हैं सन इन लॉ तो ये भी एक नाम है. मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि सन इन लॉ जो है ये एक नाम है, दो नाम नहीं है. नाम है तो नाउन है. ठीक है, और नाउन में कैसा है, सिंगुलर है. ठीक है, क्योंकि एक नाम को बता रहा है. ये भी एक नाम है, नाम है तो नाउन है, और चूंकि एक ही नाम है भले ही रिलेशन का नाम है तो ये भी क्या है, सिंगुलर. ये भी नाउन है और कैसा है, सिंगुलर, चूंकि एक नाम बता रहा है. इससे ये पता चलता है क्या कि एक नाम जो होता है, एक नाउन जो होता है वो एक वर्ड का हो सकता है या एक से ज्यादा वर्ड का हो सकता है. ठीक है, एक वर्ड का है तो नाउन वर्ड हो जाता है, एक से ज्यादा वर्ड का होता है तो उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं. क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन. एनी डाउट? No, sir. नो सर. कंपाउंड नाउन. तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है. दिक्कत बस एक जगह फंसता है, क्या, जब हम कोई नाउन लिखते हैं तो हमें उस नाउन को प्लूरल भी करना पड़ सकता है या उस नाउन को पॉजेसिव केस में रखना पड़ सकता है. तो अगर इस नाउन को हम प्लूरल में लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे, SON में S जोड़ देंगे, इसी नाउन के अंत में S जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा. और पोजीशन में लिखना चाहें तो SON इसी में एपोस्ट्रोफी S लगा दें. ठीक है, ये हमारे लिए बड़ा आसान होता है. जब नाउन एक वर्ड का बना है और उसको प्लूरल में लिखना है तो उसके अंत में S लगा देते, या उसको पोजीशन में लिखना है
तो उसके अंत में एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। लेकिन हम तब क्या करेंगे जब नाउन एक से ज्यादा वर्ड का बना होगा, 2 या 3 या 4 वर्ड का बना होगा, है ना, तब हम ऐसे नाउन को जो एक से ज्यादा वर्ड का बना हुआ है तो किसमें एस लगा करके प्लूरल बनाएंगे और किसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा करके पॉजेसिव में रखेंगे। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, खास करके एसएससी में तो बनता है। लक्ष्य, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल एट दिस पॉइंट। ओके, नोट कर लीजिए, बात करते हैं आगे। ठीक, तो मैं यहीं से शुरू कर देता हूं। एक यहां पे हेडिंग डालता हूं, प्लूरल ऑफ कंपाउंड नाउन। और इधर एक थोड़ा सा स्पेस देखें, पॉजेसिव ऑफ कंपाउंड। ओके, अब देखो, कोई भी नाउन अगर कंपाउंड नाउन है तो एक से ज्यादा वर्ड का बना होगा, तो उन एक से ज्यादा वर्ड में कोई एक ऐसा वर्ड होगा जो उस कंपाउंड में मेन वर्ड होगा, हेड वर्ड होगा, मुख्य शब्द होगा। स्टेप सन में हेड वर्ड कौन सा लग रहा है पढ़ के, स्टेप या सन? सन। सन। ठीक है, तो इसको जब हमें प्लूरल में करना होगा तो क्या करेंगे, स्टेप हाइफन SONS। ठीक है, सिमिलरली सन इन लॉ में आपको हेड वर्ड कौन सा दिख रहा है, लॉ सन ना, तो फिर यहां पे SONS इन लॉ। ठीक है, तो अब जो हेड वर्ड वाला फंडामेंटल चीज को समझ लिए उनके लिए तो ठीक है, नहीं बच्चे कहीं बार कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे पहला वर्ड प्लूरल हो रहा है, सॉरी लास्ट वर्ड यहाँ पे पहला वर्ड। ठीक है, लेकिन अगर आपको पॉजेसिव बनाना है किसी भी कंपाउंड नाउन का तो हमेशा लास्ट वर्ड पे ही एपोस्ट्रोफी एस या सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगेगा। जैसे स्टेप सन, लास्ट वर्ड सन है, इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगता है। अगर ये सन्स प्लूरल होता तो इसके बाद केवल एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। जैसे स्टेप, ऑलरेडी अगर सन्स लिखा होता, ठीक है, तो हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाते। ठीक है ना, तेजो आपको दिख रहा है एपोस्ट्रोफी छोटा सा लिखा है, सन्स इन, अच्छा सन्स नहीं, मैं सिंगुलर में इसके लिए लिखता हूं, सन इन लॉज, हाउस या कार कह लें। ठीक है, तो लास्ट वर्ड इसमें क्या है, लॉ है, इसलिए उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लग गया। ठीक है, अगर यही सन्स इन लॉ प्लूरल होते तो कैसा लिखा जाता, सन्स इन लॉज, LAW, सॉरी, लॉ में फिर एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। ठीक है, हाउस, इस पे ध्यान दीजिएगा, यहां जो सन्स इन लॉ लिखा गया है प्लूरल में, तो सन्स जो है ये जो रिलेशन है प्लूरल, एक सन इन लॉ नहीं है, एक से ज्यादा सन्स इन लॉ है, और इस प्लूरल नाउन को पॉजेसिव में रखना था तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगा है। ये सिंगुलर नाउन था पर
पोजीशन में रखना था, इसलिए यहाँ पे apostrophe s लगाए। ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ रहा है? तो इससे ये पता चल रहा है क्या कि जब हम किसी कंपाउंड नाउन को प्लूरल में लिखना चाहें तो उस कंपाउंड नाउन का जो हेड वर्ड होगा, ठीक है, उसी को प्लूरल में करेंगे। ठीक है, ओके। अगर एक हेड वर्ड है तो एक ही को, कई बार दो हेड वर्ड होता है तो दोनों को प्लूरल में करते हैं। लेकिन किसी कंपाउंड नाउन को पॉजेसिव केस में रखना है, ठीक है, तो हमेशा जो कंपाउंड नाउन का लास्ट वर्ड होगा उस लास्ट वर्ड को हम पोजीशन में रखते हैं। एनी डाउट? बोलो भाई। नो सर। तो नो सीखिए, इसका नोट यहां लिख लेते हैं और इसका नोट यहां लिख लेते हैं। आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर ने सिर्फ 2 एग्जाम्पल दे दिया है, अभी आपको मैं पीडीएफ दे करके समझाता हूं। ओके, जहां आप कंफ्यूज हो सकते हैं वो भी है। लिखिए, पहले ये नोट लिख लीजिए प्लूरल ऑफ कंपाउंड नाउन के नीचे हिंदी में लिखा देते हैं। किसी कंपाउंड नाउन को, किसी कंपाउंड नाउन को किसी कंपाउंड नाउन को प्लूरल में लिखने के लिए किसी कंपाउंड नाउन को प्लूरल में लिखने के लिए उसके हेड वर्ड को प्लूरल कर दिया जाता है। ओके, उसके हेड वर्ड को या मुख्य शब्द को प्लूरल कर दिया जाता है। ठीक है, हाँ। A compound noun is made into plural. A compound noun is made into plural by making the head word plural. By making the head word plural. ऑलराइट, ठीक है। चलिए उधर लिखिए पॉजेसिव में, किसी भी कंपाउंड नाउन को पॉजेसिव केस में लिखने के लिए, किसी भी कंपाउंड नाउन को पॉजेसिव केस में लिखने के लिए उसके लास्ट वर्ड के साथ एपोस्ट्रॉफी और एस, APOSTROPHE, एपोस्ट्रॉफी और एस या सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का जब वो नाउन ऑलरेडी प्लूरल है। जैसे देखिए यहां पे एग्जांपल में सन्स इन लॉ, सॉरी, यहाँ पे कोई ऐसा जैसे ये स्टेप सन्स, ठीक है, क्योंकि लास्ट में लिखा जाएगा ना, तो लास्ट वाला वर्ड अगर इस कंटेन करता है तब स्टेप सन्स, ठीक है। सन्स ऑलरेडी प्लूरल में है तो इसलिए एपोस्ट्रोफी। अगर हम ये कहना चाहें स्टेप सन्स कार, कार लग गया, ठीक है। तो कार किसका? स्टेप सन्स का, यानी कई स्टेप सन्स है, उनका एक ही कार। ठीक है, ओके।
इंग्लिश में लिखिए, अ कंपाउंड नाउन is made into plural by adding, a compound noun is made into plural by adding apostrophe and s or only apostrophe to the last word, to the last word of the compound noun. ठीक है भाई? Yes everyone? यस ओके, तो आपने देखा आपने देखा कि हम नाउन को एक वर्ड में लिख सकते हैं या एक से ज्यादा वर्ड में एज अ कंपाउंड नाउन लिख सकते हैं, ठीक है। पर नाउन लिखने के हमारे 4 तरीके हैं, क्या है वो देख लीजिए। एक तो नाउन को हम वर्ड में एक्सप्रेस कर सकते हैं, सिंगल वर्ड या फिर कंपाउंड वर्ड, या फिर सिर्फ लेटर के माध्यम से, वर्ड नहीं केवल अक्षर या फिगर के माध्यम से। अभी करके बताता हूं। देखो, जैसे अगर हम कहें सन, एक वर्ड है, या बोले स्टेप सन, कंपाउंड वर्ड है, या हम कहें ए सी डी, ए क्या है, नाम है इसका, अक्षर का, डी क्या है, नाम है इसका, अक्षर का। कोई दिक्कत? नो सर। कहते हैं सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, member of legislative assembly, member of parliament, ठीक है। SHO स्टेशन हाउस ऑफिसर, थानेदार, ठीक है। या आप बोलते हैं PM प्रधानमंत्री, CM चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो आपने जब PM लिखा, CM लिखा, SP लिखा, ये वर्ड्स हैं या सिर्फ लेटर्स हैं? लेटर्स हैं, और लेटर से ही पूरा नाम पता चल रहा है। जिससे ये पता चलता है कि हम लेटर के माध्यम से भी नाम को दर्शाते हैं, ठीक है, ओके। और नाम है तो नाउन है, जैसे नाटो, ठीक है, WTO, ऑलराइट, सब लेटर्स ही तो है। रही बात फिगर की, आप जब कभी बैंक में जाते होंगे पहले पैसा जमा करने या निकालने, फॉर्म भर करके, तो उसमें लिखा होगा कि राइट द अमाउंट इन वर्ड्स एंड फिगर, अंक में और शब्दों में।
तो अगर आपको 5000 निकालना है तो आप शब्दों में लिखते हैं 5000 रुपीज, राइट। और फिर आप फिगर में यानी अंक में ऐसे लिखते हैं, हाँ या ना। तो Yes, sir. 5000 जो ये सिंबल या फिगर में लिखा गया 5000 एग्जैक्टली इसका मीनिंग इसके बराबर है कि नहीं जो वर्ड्स में लिखा गया 5000, Yes, हाँ sir. या ना। ठीक है, तो वर्ड में 5000 नाम बता रहे एक अमाउंट का, वही फिगर में 5000 नाम बता रहा है एक अमाउंट का। तो 5000 इज वन होल अमाउंट, यस और नॉट, बोलो भाई। Yes, sir. ठीक है, जैसे आप कहते हैं 1 2 3 सो ऑन, तो 1 क्या है, नाम है किसका, संख्या का, कितनी संख्या का, 1। 2 क्या है, नाम है किसका, नंबर का, कितने नंबर का, 1। 3 क्या है, नाम है कितने नंबर का, 1 नंबर का। आपने अगर 5000 कहा तो 5000 क्या है, नाम है किसका, 1 नंबर का। वो बात अलग है कि इसकी मैथमेटिकल वैल्यू प्लूरल की है, लेकिन नाम कितने संख्या का है, 1 संख्या का, 1 नंबर का। एग्री? Yes, sir. ठीक है, ओके। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो वर्ड का नाउन अगर एक वर्ड में लिखा गया है तो उसका प्लूरल कैसे लिखा जाएगा और उसका पॉजिटिव कैसे लिखा जाएगा, ये आपको क्लियर है। अभी दिखा देते हैं कि लेटर अगर है तो लेटर नाउन है ना, फिगर भी नाउन है, मतलब नाउन को हम लेटर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और नाउन को फिगर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो जब नाउन हो ही गया तो उसका प्लूरल भी बनाना पड़ सकता है या पॉजिटिव में भी रखना पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ एक हेडिंग डालते हैं, प्लूरल ऑफ लेटर। ठीक है, एंड फिगर दोनों कर देता हूं, दोनों एक ही तरह चलेगा। ओके, और पॉजिटिव ऑफ लेटर एंड फिगर। जहां मैं फिगर लिख रहा हूं वो आपको दिख रहा है साफ साफ? जी सर। ओके, अब देखिए, जैसे लेटर के माध्यम से हमने बताया था कि एम एल ए, एमएलए को अगर प्लूरल में करना हो तो यहां पे आप क्या करेंगे, या डॉट नहीं भी कई बार लगाते हैं, ठीक है, लोग एस लगा देते हैं। न्यूज़पेपर में आपको यही मिलेगा जो लोग रिकमेंड कर देते हैं अंग्रेजी सीखना हो तो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो, या उससे बेहतर चाहिए तो द हिंदू पढ़ो, ठीक है, और उससे बेहतर चाहिए तो द फ्रंट लाइन पढ़ लो। ठीक है, तो एक ये चीज होती है कि कैजुअल लैंग्वेज अलग होती है और हर चीज का एक स्पेसिफिक लिमिट होता है, वो चीज अलग होती है। ठीक है, ऐसे आपको मिलेगा न्यूज़पेपर में। ठीक, पर किसी कोई नाउन जो लेटर के फॉर्म में लिखा गया है उसको अगर आप प्लूरल में लिखना चाहते हैं या प्लूरल लिखा हुआ है तो केवल एस नहीं लगाएंगे बल्कि एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। गॉट माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो आपको ये लगेगा कि एपोस्ट्रोफी एस लगाए तो पोजीशन शो कर रहा है, लेकिन ये प्लूरल होता है। ठीक है, वही चीज अगर लेटर और फिगर का पोजीशन बनाना है तो एम एल ए और एपोस्ट्रोफी एस ही लगेगा। ठीक है, तो लेटर या फिगर का, अभी फिगर पे भी आता हूं, लेटर या फिगर के फॉर्म में कोई नाउन लिखा गया है उसको आपको प्लूरल में बनाना है तो भी एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, और पोजीशन में लिखना है तो एपोस्ट्रोफी एस
लगाएंगे ही लगाएंगे। एक एग्जांपल कर दे रहा हूं, देखिएगा, मैं ब्लैक इंक से लिखता हूं। All the MLAs are meeting at CM apostrophe S office this evening। ठीक है, तो जिस तरह से लिखा गया, ये जो फिगर वर्ड इधर लिखा है हेडिंग के ऊपर, इसको मैं मिटा देता हूं। क्या लिखा है? ऑल द एमएलएस, एमएलए पे अपॉस्ट्रोफी एस लगा है। आपको एक सवाल ये भी हो सकता है क्या कि सर जो लेटर वाले नाउन है उनको प्लूरल अगर करना है तो अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे, और लेटर वाले नाउन को अगर पॉजेसिव करना है तो भी अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। तो हम कैसे पता करेंगे कि जो लेटर वाले नाउन हैं उन पे अपॉस्ट्रोफी एस लगा है तो वो प्लूरल डिनोट कर रहा है या पोजीशन डिनोट कर रहा है? ये सवाल हो सकता है आपका। यस सर। ठीक है, हाँ, तो उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे मीनिंग से, क्योंकि आप नाउन को यूज करेंगे सेंटेंस में ना। ठीक है, तो सेंटेंस से ही आपको पता चल जाएगा। इसलिए एक ऐसा सेंटेंस हमने लिखा है जहां पे इजीली जो है आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। ऑल द एमएलएस, ऑल किसके लिए आया है? एमएलए के लिए आया है। यस सर। एमएलए काउंटेबल होते हैं या अनकाउंटेबल होता है? काउंटेबल। काउंटेबल। तो ऑल अगर किसी काउंटेबल के साथ लगा है तो वो सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा? प्लूरल। यस एवरीवन, ठीक है, बोलो भाई। यस सर। Yes, sir. तो ये हो जाएगा प्लूरल। आपको लग भी रहा है ऑल द एमएलएस आर मीटिंग, वहां से ही पता चल रहा है सारे एमएलएस मिल रहे हैं। कहां मिल रहे हैं? सीएम्स ऑफिस ना। तो ऑफिस नाउन है, किसका ऑफिस है भाई? सीएम का। सीएम। तो यहाँ पे सीएम जो नाउन है इस पे अपॉस्ट्रोफी एस जो लगा है, ठीक है, ये क्या शो कर रहा है? प्लूरल शो कर रहा है कि पोजीशन शो कर रहा है? डाउट क्लियर हुआ आप लोगों का? यस Yes, sir. सर जी, दो पंक्चुएशन का प्रयोग करेंगे, जैसे एपोस्ट्रोफी यस और नीचे उसके आप जैसे लगा हुआ है। एक मिनट सर। हाँ डॉट लगेगा, बिल्कुल लगेगा। हाँ, वही जानना है सर बस कि दोनों एक साथ एब्रिविएटेड फॉर्म में आप लिख रहे हैं, एब्रिविएटेड फॉर्म में आप लिख रहे हैं ना? यस सर, यस सर। ठीक है, ठीक ठीक सर, ठीक, ओके। क्योंकि अगर आप यहाँ डॉट नहीं लगाएंगे तो एब्रिविएशन आपका नहीं बनेगा। ठीक है, और आपने ये पंक्चुएशन में भी पढ़ा है कि डॉट का, फुल स्टॉप का यूज हम एब्रिविएशन के लिए करते हैं। ठीक है ना? सर्वेश एनी डाउट? सर जो यहाँ पे सीएमएस ऑफिस, सर ये पूरा नाउन होगा, पॉजेसिव नाउन? सीएमएस ऑफिस नहीं भाई, केवल ऑफिस नाउन है, सीएम एक अलग से नाउन है, और सीएम में अपॉस्ट्रोफी एस लगाने से सीएम जो नाउन है ये पॉजेसिव केस में आ गया। तो पॉजेसिव केस का मतलब किसी का मालिक बन गया, इसके ऊपर मालिकाना अधिकार आ गया। तो इसके ऊपर मालिकाना अधिकार किसका है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस? ऑफिस पे। ऑफिस किसका? सीएम का। बोलो भाई आयशा। यस सर। तो सर क्या सीएम और ऑफिस दोनों नाउन आएगा? और क्या, नाउन का पोजीशन नाउन पे ही रहेगा ना। यस सर। किसी ने कहा कि कलम छूट गई है क्लास में, तो मैंने कहा आयशा की कलम है।
स्पेलिंग बताओ आयशा। ठीक है सर, AYASH। AYASH, ठीक है। आयशा की कलम, कलम किसकी, बोलो आयशा। यस सर, सर आयशा की, यस सर समझ आ आयशा गया। की, तो आयशा एक नाम है ना, यस सर। तो नाउन हुआ। और आयशा की क्या छूट गई है, पेन सर, वो भी नाउन पेन, तो है। पेन भी तो एक नाउन है, यस है ना। ओके। प्रैक्टिकली आ जाइए, पेन का मालिक कौन है, यस सर आयशा। आयशा, ठीक है। तो अब चूंकि आयशा ही मालिक है किसकी, पेन की, तो जो मालिक होगा उसी पे तो एपॉस्ट्रोफी जाएगा, उसी को तो Yes. पोजीशन में रखेंगे। ओके कोई दिक्कत, नो। ठीक है। आगे यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है, एक नोट लिख लीजिए नीचे, एक इकट्ठे लिखा देंगे, रहने दो, दोनों का एक साथ लिखा देंगे क्योंकि दोनों एक ही तरह है। जैसे एक चीज देखिए, आप लोगों के पास मेरा 2 फोन नंबर होगा, एक जो यूजुअली आप लोग कॉल करते हैं 70 81 86 88 88, एक और है 94 15 81 88 88, ठीक है। अब किसी ने आपसे पूछा सर का फोन नंबर डिलीट हो गया, जब बता देना, अरे 88 करके है, देखो 88 करके डाल लो आ जाएगा, तो कितनी बार 8 डालें, तो बोले अगर ऊपर वाले को ले लें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 बार 8 है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 बार 8 है, तो इसमें कितने 8 है, पहले चलो दूसरे वाले को मैं मिटा देता हूं, ठीक है। पहले में कितने 8 है, एक 8 है कि एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा 6 8 है, 6 8 है यानी कि 6 बार 8 है, ठीक है। ओके, जैसे अभी मैं देख रहा था मेरे क्लास में स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो आज शायद 21 ज्वाइन किए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स एपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, स्टूडेंट्स क्लास ये लिखें या 21 STUDENTS एपॉस्ट्रोफी क्लास, कौन सा सही रहेगा, 21 स्टूडेंट्स क्लास, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नाउन प्लूरल में तो एपॉस्ट्रोफी बाद में लग गया। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर हमको लिखना हो, जैसे 6 है ना, 6 बॉयज, तो 6 बॉय लिखूंगा या 6 बॉयज लिखूंगा, 6 बॉयज। तो आपने इसको बॉयज क्यों कराया, इसलिए कराया यहाँ पे बॉय जो नाउन है, ठीक है, यही नाउन है, तो इसकी काउंटिंग कितनी है, एक से ज्यादा की है, तो इसी नाउन में आपने एस जोड़ करके प्लूरल करा दिया, हाँ या ना, ठीक है। उसी तरह से जो इसमें 7 है वो क्या है, नाम है किसका, एक नंबर का, 0 नाम है एक नंबर का, 8 नाम है एक नंबर का, 1 नाम है एक नंबर का, 6 नाम है एक नंबर का, ठीक है। तो किसी ने पूछा कि सर के मोबाइल नंबर में कितनी बार 8 है, तो आप कितना क्या कहेंगे, 6 8, आया ना। ये इसी को वर्ड्स में अगर आप लिखें तो 6 EIGHT
एस, इस तरह से कई बार आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो आपको लगेगा ये एट्स क्या, एट तो सुना है, बोले 8 स्टूडेंट्स तो हमने सुना है, EIGHT, 8 बॉयज तो हमने सुना है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे 6 8 EI, और बड़ा लिखो ना तेजू। Yes, sir. 6 EIGHTS, ये एक्स क्या लिखा है। उसी तरह जैसे बॉय कितना है, 8 है, एक से ज्यादा है तो प्लूरल में कर दिया। उसी तरह 8 जो है नाम है किसका, एक नंबर का, और ये 8 गिनती में एक नहीं है, 8 जो है एक से अधिक है, इसलिए आपने इसको प्लूरल बनाने के लिए एस लगा दिया। और यहाँ पे 8 जो लिखा है वर्ड के फॉर्म में, 8 जो लिखा है वर्ड के फॉर्म में लिखा है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एस जोड़ दिया। जैसे बॉय आपने वर्ड के फॉर्म में लिखा था, इसलिए सिर्फ एस जोड़ दिया। गेटिंग माय पॉइंट? भाई किसी को डाउट तो नहीं आ रहा अभी तक, जल्दी बताइए। कोई नहीं बोल रहा है इसमें सर तो मैं मान लिया कि सब सही चल रहा सर इसमें सही लग रहा है, जैसे हाँ, जो बोल। MLAs था, MPs था, तो उसमें सर जो अपस्ट्रॉफी लगा के प्लूरल नहीं बना रहा है सर। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में मैं चेक किया जस्ट अभी, उसमें लिखा हुआ है MPs, MP M कैपिटल है, P कैपिटल है, और स्मॉल में S कैपिटल, स्मॉल में S लिखा हुआ है प्लूरल बना के, अपस्ट्रॉफी नहीं लगाया है सर। नहीं तो उन्होंने मॉडर्न यूज ले लिया होगा, ठीक है। आपको मैं रेफरेंस दे देता हूँ, परेशान ना होइए, 2 मिनट में ये समझा लो, ठीक है। ओके ओके सर। चलिए, आपने इसको उठा लिया तो मैं तुरंत आपको रेफरेंस दे देता हूँ, ठीक है। ऑक्सफोर्ड जो एडवांस लर्नर है वो 9th एडिशन ऑनवर्ड्स या 8th एडिशन ऑनवर्ड्स कुछ चीजें इनफॉर्मल ले लिए हैं। बात पे समझ रहे हैं आप? ओके ओके सर। ठीक है, मैं आपको ये है कहीं पे, अब आपने क्लास के दौरान ऐसी बात उठा दी कि मुझे क्लास में बताना पड़ेगा, बाद में इसके लिए कर क्लास दीजिएगा रोक सर। गई। नहीं अब आपने क्योंकि बता मैं दिया कई जगह इस तरह से ये- पढ़ा भी था, इसलिए मैंने सर्च किया तो मुझे उसी तरह का मिला। नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। 2 मिनट रुक जाओ। अब ये मैं, अब क्लास आगे बढ़ेगी तभी जब आपको मैं रेफरेंस बता दूं। ये अभी मैंने आपको बताया कि न्यूज़पेपर वगैरह में आप देखेंगे तो ऐसे ही मिलेगा, है ना, बिना एपोस्ट्रोफी के। ओके और चूंकि सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोगों को पता है कि यहाँ मैं एक्स्ट्रा क्लासेस भी ले रहा हूँ, तो जो लोग और क्लासेस कर रहे हैं उनको पता होगा कि 1-2 क्लास ऑफ करके भी मैं क्लास ले रहा हूँ ना, यानी कि इसको टाइम से खत्म करना है हमें, ठीक है। तो जो उस तरह के डाउट रहा करें जी सर। आप लोग ग्रुप में डालिए, ग्रुप में भी आंसर मिल जाएगा। ग्रुप में सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो मैं यहाँ लूंगा क्लास में उसको, ठीक है। और आप तो जानते हैं हमारे पुराने स्टूडेंट रहे हैं, हमारी आदत से वाकिफ हैं आप। जी सर ठीक है, कोई नहीं सर, इसको देखो बाद भाई, जो में। लोग रेन मार्टिन का बैच किए हैं वो जरा सा जाके देख लें पॉजेसिव केस में नाउन का, ठीक है, प्लूरल एपोस्ट्रोफी एस के थ्रू भी बनता है, वहां पे मेंशन्ड है। राइट नाउ आई एम नॉट गेटिंग दैट चैप्टर, एग्जैक्टली दैट चैप्टर। यस आ जाओ, जिस रेन मार्टिन जिसके पास है खोल लो, जिसके पास भी रेन मार्टिन है खोल लो। रेन मार्टिन में यस सर। नाउन चैप्टर, बुक फर्स्ट चैप्टर नंबर 7, नाउन का नंबर, क्योंकि उसमें नाउन 3 चैप्टर में दिया है, नाउन नंबर जेंडर और केस अलग अलग है, ठीक है। जी रेन मार्टिन में चैप्टर नंबर 7, whosoever is having this English grammar and composition by Ren Martin must open chapter number 7. The chapter is noun number. Okay, in the same chapter go by following point numbers and it is at point number 45. Point number 45. यस सर, गॉट।
ठीक है। जी सर। हाँ प्रेम, जी सर। is the class able to listen voice of Prem very clearly? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Prem, may I request you to read out the following points? Point number 45. Please Yes, read sir. out aloud. Letters, figures and other symbols are made plural by adding an apostrophe and s. As there are more e's than a's in this page. Dot Next, your please. i's and cross your t's. एग्जाम्पल के रूप में दिया है सर। ऐड 2 5 हाँ and 4 2s। ठीक है। सेटिस्फाइड प्रेम? जी सर। यस सर। ठीक है। ये आपको हम पहले भी बताए, पर क्लास में कोई ऐसी चीजें नहीं लेते हैं जिसमें जरा भी डाउट आए। ठीक है। हेलो। ओके सर। ओके। थैंक यू सर। नहीं ठीक है, आप पूछना जायज है। आप लोगों को जहां भी, मैं खुद भी कहता हूँ, आप लोगों को जहां भी डाउट हो आप लोग पूछा करें। बस थोड़ा सा ये है ना कि आप लोग को पता है कि इस बैच की मैं को लेके मैं खुद भी बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ। ठीक है। तो कोई डाउट ऐसा है तो आप लोग ग्रुप में पूछ लिया करें। ग्रुप अलग से हमने बनाए हुए डिस्कशन ग्रुप। ठीक है। ठीक है सर। हेलो सर। जी सर इस तरह का क्वेश्चन एक मिला था जैसे टेस्ट पेपर वगैरह में कि करके और 4 ऑप्शन दिया था, फिर एक यस अपॉस्ट्रोफी जैसे आपने लिखा है, एक जैसे इस बुक में दिया है सर, ऐसे 3-4 करके दिया था, लेकिन फिर वो मैडम जैसे होल्ड ऑन, जैसे इस बुक में दिया वैसे ही हमने एग्जाम्पल बताया होगा आपको। जी सर, वो लिखने में सर ना आपने जो छोटा यस करके लिया है तो वो भी ऑप्शन था, और इसमें जैसे लिखा है सर ना आई लिख के फिर अपॉस्ट्रोफी फिर यस लिखा है स्मॉल में करके, तो वैसे भी लिखा था सर, तो वही वो लोग मान रहे थे और इस तरह से नहीं जो नहीं मुझे दो चीज बताइए, दो चीज बताइए। जी सर। देखिए एक तो जैसे आपके साथ बैठी हुई एक स्टूडेंट है, उन्होंने कहा कि टेस्ट पेपर में एग्जाम में जो भी पूछा गया था इससे ये पता चल रहा है कि पूछा जा सकता है। अब देखिए ये पूर्णिमा जी, ये सर। आप इसकी बात करें अपॉस्ट्रोफी के बाद स्मॉल में लिखा गया है, एक चीज ये अपॉस्ट्रोफी एस के बाद कैपिटल में लिखा गया ये। यस सर। कौन सा, पहला वाला या दूसरा वाला? सर दूसरे वाले को, दूसरे को नहीं, दूसरा वाला नहीं कंसीडर होगा, स्मॉल में चलता है। तो सर ये भी तो स्मॉल ही करके दिया है ना बुक में, 44 जो 45 आप बता रहे हैं रूल नंबर। हाँ तो स्मॉल ही तो हम कह ही रहे हैं। ठीक है, स्मॉल ही हम कह रहे हैं, कैपिटल लेटर में नहीं जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें लिखने में जैसे आप वो लिख रहे हैं फोर्थ लेटर में, वो सर नहीं, ये सेकेंड वाले में जैसे लिखा जाता है उस तरीके से सर छोटा स्मॉल में, स्मॉल लेटर में ही रहेगा। अब ये सुनिए मेरी बात, हम लोग जब स्मॉल में सुनिए, तो मैं समझ गया आपकी बात। स्मॉल लेटर जब हैंड रिटेन होता है तो ये एस हो गया, और प्रिंटिंग में छोटा सा एस बनाते हैं। अब वहां देखें टी के बाद कैसे एस लिखा गया है, छोटा सा लिखा गया है, कर्सिव में नहीं लिखा गया है। ठीक है जी सर, बात समझ में आई? ठीक है, बच्चों को किताब मिलती है कर्सिव राइटिंग वाली। ठीक है जी सर। ओके, जैसे मैं आपको कैसे यहाँ कहीं ए मिल जाए हमें, ए देखिए ए यहाँ कैसे लिखा जाता है प्रिंटिंग में, ए ऐसा रहता है, दिख रहा है आपको? जी सर। हेलो, ये स्मॉल है ना, ये प्रिंटिंग का है, पर कर्सिव में बच्चों को कैसे लिखवाते हैं, ऐसे लिखवाते हैं। जी सर। अंतर समझ में आया? यस सर। ठीक, ओके, थैंक यू एवरीवन। मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया है इसमें, ठीक है, ग्रुप में। बाकी पूरी क्लास से बहुत सिंसियर रिक्वेस्ट है कि आप क्लास में कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आप पूछें जिससे कि क्लास रुकने की पॉसिबिलिटी बने। ऑलराइट, बाकी आप लोग ग्रुप में डिस्कस करिए, और आप सब लोग जानते हैं जो भी क्लास अटेंड कर रहे हैं, खास करके जो पुराने बच्चे हैं, अलग अलग रेफरेंस ला करके मैं आप लोगों को सेटिस्फाई पास्ट में भी क्या हूं आगे भी करूंगा। ठीक है, बस थोड़ा सा ये कि इसमें टाइम हमें कम है, 4 महीने में कंप्लीट करना है। ठीक है, ओके प्रेम, शुड आई प्रोसीड फर्दर? यस सर। यस सर। ठीक, सर मैंने क्या कहा? हाँ बोलिए।
कुछ नहीं सर, इतना दिन से डाउट में था, इतना दिन से लग रहा था कि यही सही है सर। अभी तक जहाँ भी देखता था कौन? ऐसे ही दिखता था सर। आज लगा कि नहीं तो आपको पहले ही कहा, मैंने रेफरेंस भी दिया। आप किसी से पूछे कि अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो इंडिया में क्या है ना कि सबसे आसान तरीके से क्या मिलता है, सलाह। सलाह वो लोग देते हैं जिनको खुद का कोई अनुभव नहीं होता है। बैठे अनुलोम विलोम कर लो, कोई भी जो है सलाह देगा योगा कर लो। अरे पहले देखो तो कि वो सांस कितना ले पा रहा है। किसी को सांस लेने में दिक्कत है, तुम कहो कि योगा कर लो तो टपक जाएगा 2 दिन में, है कि नहीं? जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है, किसी अगर पूछो हम लोगों के टाइम पे भी इंग्लिश कैसे सीखें, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लो, और बढ़िया सीखना चाहते तो हिंदू पढ़ लो। अरे हमको एक लाइन अंग्रेजी पढ़ने नहीं आती तो हमको टाइम्स ऑफ इंडिया से रजिस्टर है। बात समझिए। फिर हम जब आपसे कहेंगे कि हमको अंग्रेजी नहीं आती तो हम बात करें कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारी कंपटीशन में जो इंग्लिश आती है वो हमें समझ में नहीं आती, ना कि इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, है कि नहीं? ठीक है, इसलिए हमने रेफरेंस भी आपको दिया कि टाइम्स ऑफ इंडिया को उठा लीजिए, चाहे द हिंदू उठा लीजिए, वहां पे जो लेटर्स से या फिगर से बने हैं किसी दूसरे सिंबल को प्लूरल में लिखा गया है तो सिर्फ एस जोड़ता है, एपोस्ट्रोफी नहीं। मैंने शुरुआत में बताया था आपको, शायद किसी को याद हो। ठीक है, आइए तो अब इसको देखिए, जो यहाँ 6 लिखा गया है उसके बाद 8 लिखा गया है, ये 6 को हम वर्ड में ही ले लेते हैं 6। ठीक है, और जो यहाँ पे 8 लिखा गया है, क्या इस 8 को हम फिगर में लिख सकते हैं? बोलो भाई। यस सर, यस सर। ठीक है, और ये तो एक नाउन है ना 8, और जिस तरह से लिखा गया है ये 8 कितनी बार है? 6 बार है। 6 है तो 1 से अधिक है ना, है तो नाउन, और नाउन कैसे रिप्रेजेंट किया गया? इन द फॉर्म ऑफ फिगर। तो इसको जब आपको प्लूरल में लिखना होगा तो आप क्या करेंगे? एपोस्ट्रोफी और एस लगाएंगे, यस और नॉट? बोलो भाई। यस सर। यस पूर्णिमा जी, एंड एवरीवन सेटिस्फाइड? यस सर। ये क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, ओके सर जी, जैसे आप जो पिक भेजी है तो उसमें भी यही कह रहा है कि देयर आर मोर ईज, मतलब ई ज्यादा, कई। ऐसे लिख, देयर आर मोर ईज, ई में एपोस्ट्रोफी एस लगाया। बोलिए। यस सर। ये लिखा है ना? यस सर। तो मोर ईज यानी ज्यादा ईज है। ज्यादा ईज मतलब 1 से अधिक है, 1 से थोड़ा सा बड़ा कर। हाँ बोलिए। यस सर, मतलब 1 से अधिक ई है जी नहीं, वो ये नहीं कह रहा है, पूरा सेंटेंस पढ़िए। वो देयर आर मोर ईज देन, यस देयर आर मोर ईज देन एज इन दिस पेज। ठीक ठीक, देयर आर मोर ईज देन एज, यानी कि ए जितने हैं उससे ज्यादा ई है। तो ए भी 1 से अधिक है, ई भी 1 से अधिक है, पर काउंटिंग में जितनी बार ए का यूज हुआ है उससे अधिक ई का यूज हुआ है, वो ये कह रहा है। यस सर, मतलब हाँ हाँ यस सर। ठीक, बस बस बस, अब ज्यादा डिस्कशन नहीं, इसका वो लिखिए, नोट्स लिखिए जल्दी। प्लूरल, सॉरी, लेटर, हिंदी में लिखिए, लेटर कॉमा फिगर या किसी अन्य सिंबल वाले नाउन को पजेसिव या प्लूरल में, पजेसिव या प्लूरल में लिखने के लिए एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। ऑल राइट, ठीक है। इसे बल्कि एग्जाम्पल में दिया भी है, एड 2 5s एंड 4 2s, यानी कि 2 बार 5 को जोड़ो और 4 बार 2 को जोड़ो। ठीक है, ओके।
इंग्लिश में लिखे लेटर्स, फिगर्स एंड अदर सिंबल्स, letters, figures and other symbols are made plural by adding apostrophe and s. ओके, ठीक है भाई, यस ठीक। अब आइए कुछ काम करते हैं। तो मेरा ये गायब हो गया, मैंने ज्वाइन किया था, पता नहीं क्या चला गया। आपको मैंने अभी एक पीडीएफ भेजा है, ओपन करिए। ओपन हो गया? Yes. इसमें देखिए दो कॉलम बने हैं। दूसरे कॉलम में क्या लिखा है? नाउन्स दैट हैव ओनली सिंगुलर फॉर्म, मतलब ये ऐसे नाउन हैं जिनका रूप हमेशा सिंगुलर रहेगा, यानी इनके साथ कभी एस या एस नहीं लगेगा। बट दे हैव बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर, लेकिन इनके दोनों नंबर होते हैं, सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। ऑलराइट, कौन कौन से? ऑफ स्प्रिंग, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, कैनन, एल्क, मूस, टाउट, कोड, डीर, फिश, शीप, सैल्मन। ये वर्ड आपको पहले भी लिखे। इसमें एक दो वर्ड ज्यादा हैं, जहां तक मुझे लग रहा है कि कैनन, एल्क और मूस, ट्राउट, इस वर्ड को अपने पिछले वाले सीट में जोड़ लीजिएगा। ठीक है, नाउन में आपको लिखा होगा। ये वे नाउन जो कभी प्लूरल में नहीं लिखे जाते हैं, प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं, किंतु उनका नंबर सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। ठीक है, अब आइए फर्स्ट उस कॉलम में। ठीक है, प्लूरल्स ऑफ कंपाउंड नाउन। ठीक है, तो इसका हमें पीडीएफ क्यों देना पड़ रहा है? बोले आपने देखा कि जब किसी कंपाउंड नाउन को प्लूरल में रखते हैं तो जो हेड वर्ड होता है उसको प्लूरल करना पड़ता है। तो कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन हैं जिसमें हेड वर्ड कौन सा है ये पता करना थोड़ा दिक्कत की बात हो जाती है, इसलिए हमने दे दिया। ठीक है, और जो यहाँ हेड वर्ड प्लूरल में किए गए हैं, यानी जहां एस जोड़ा गया है उसको हाईलाइट कर दिया हमने। जैसे एंगर ऑन का एंगर्स ऑन, लुकर्स ऑन, पासर्स बाई। ठीक है, ये एक अलग कैटेगरी है, इसलिए बीच में गैप दे दिया। फिर कोर्ट ऑफ मेल्स, कोर्ट ऑफ मेल्स, कोर्ट मार्शल्स, फूटमैन, नाइट एरेंट्स, मेड सर्वेंट्स। ओके, फिर देखिए ये जो 9 से लेके 14 तक है, ये ऐसे हैं जिसमें दोनों ही वर्ड हेड वर्ड है। जैसे मेन सर्वेंट, मेन सर्वेंट्स, वुमेन सर्वेंट, वीमेन सर्वेंट्स, वुमेन टीचर, वीमेन टीचर्स, वुमेन स्टूडेंट, वीमेन स्टूडेंट्स, नाइट टेम्पलर, नाइट टेम्पलर्स, लॉर्ड जस्टिस, लॉर्ड जस्टिसेस। उसके बाद ये 15 से 18 तक, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। सुनिए, आप अभी कॉपी फिलहाल लिख लीजिए 1 2 3, 1 से लेके 3 तक, ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद आप इधर 15 से लेकर के 18 तक वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए। उसमें क्या लिखा है? स्पून फूल, उसका क्या बना दिया? स्पून फूल्स। ठीक है, हैंड फूल्स, हैंड फूल्स बना दिया। कप फुल, कप फुल्स बना दिया। ग्लास फुल, ग्लास फुल्स बना दिए। अब देखिए इसको मैं आपको लिख के बता रहा हूं।
देखिए, जब हम लिखते हैं कप फुल, ठीक है, तो हमें ऐसा लगता है कि कप और फुल अलग अलग है, तो हम क्या कर देते हैं, तो लगता है कि कप जो है हेड वर्ड है, तो हम लिख देते हैं कप्स और फुल, ठीक है, कप को प्लूरल में कर देते हैं। अभी जो आप पॉइंट पढ़ रहे हैं, कंपाउंड नाउन को कैसे प्लूरल बनाया जाएगा, ठीक है। कंपाउंड नाउन एक से अधिक वर्ड का बना होगा, तो किसी एक वर्ड के साथ ही एस लगाएंगे जो हेड वर्ड होगा। तो यहाँ पे जो भी वर्ड्स आपको 40 नंबर से जो मिला है, 4-5 जो वर्ड्स हैं, वो एग्जाम में ऐसा एरर बना के देता है, आपको लगता है पढ़ करके कि कप फुल लिखा है तो क्या है, कंपाउंड वर्ड है, जबकि कंपाउंड वर्ड है ही नहीं। तो जब कंपाउंड वर्ड नहीं है तो बीच में एस लगने का चांस ही नहीं है, हमेशा अंत में लगेगा। एनी डाउट? ठीक है, आइए, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईलाइट करिएगा इसको। तो ये देखिए 15 से लेकर 18 तक, स्पून फुल, हैंड फुल, कप फुल, ग्लास फुल, ठीक है, इसके अंत में एस लगता है और नोट में लिखा है, जैसे एक सिंगल वर्ड नाउन के साथ एस लगता है। 15 to 18 आर नॉट कंपाउंड नाउन्स, ये कंपाउंड नाउन्स नहीं है, ठीक है, ओके। 19 से 21, कमांडर इन चीफ, इसमें कमांडर हेड वर्ड है, गवर्नर जनरल, गवर्नर हेड वर्ड है, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी हेड वर्ड है, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर, फिर इसमें गवर्नर हेड वर्ड हो गया, लास्ट में गया। मेजर जनरल, इसमें जनरल हेड वर्ड हो गया, ठीक है, जबकि ऊपर देखिए 2021 में दोनों में जनरल है, लेकिन जनरल हेड वर्ड नहीं है, गवर्नर और अटॉर्नी हेड वर्ड। तो ये 19 से लेके 23 वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको कंफ्यूज कर सकता है। इसको बहुत अच्छी तरह से अपने कॉपी में नोट्स बनाइएगा, ठीक है। ग्रुप में कल परसों शायद नेहा ने अपना हैंड रिटन नोट शेयर किया था, दैट इज क्वाइट एप्रिशिएटिंग, प्रेजवर्दी, बहुत अच्छा बनाया है, ठीक है, ओके। तो कंपाउंड का प्लूरल कैसे बनेगा, पॉजेसिव कैसे बनेगा, कहाँ कंपाउंड में कंफ्यूज हो सकते हैं, मेरे समझ से पोजीशन पे कहानी खत्म हो गई। थोड़ा सा जो लोग हैं उनसे मैं पूछ लूं, प्रेम, सर्वेश, संगीता, पूर्णिमा, आप लोग बताएं जरा, कुछ छूट तो नहीं रहा है इसमें? नो सर। नहीं सर। नहीं सर, ओके, ठीक है। एक काम करिए, ग्रुप में जो लोग, ग्रुप में नहीं, जो लोग गूगल मीट पे है, कोई एक हल्का सा सिंबल भेजिए, मैसेज दीजिए, क्योंकि मेरा ना कहीं हाइड हो गया है, मिल नहीं था। कुछ भी लिख के भेजिए, सिर्फ चैट करते हैं ना वैसे, कुछ भी, हाय हेलो डॉट भेज दीजिए। कनेक्टेड तो है लेकिन वो मेरा मिल नहीं रहा। कोई भेज रहा है भाई? भेज दिया सर। भेज दिया, नहीं मिला हमको। चलो मैं एक बार रिज्वाइन करके देखता हूँ। हाँ, आ गया। हाय सर जी, ठीक है। तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ सबसे, मेरे समझ से तो नाउन का कुछ छूटा नहीं है। नाउन नंबर हो गया, नाउन जेंडर हो गया, नाउन केस हो गया। केस में पॉजेसिव केस का अलग से क्वेश्चन बनता है, जो काफी हद तक हम लोगों ने कवर कर लिया, ठीक है, ओके। तब टॉपिक स्विच ओवर किया जाए, बोलो भाई। सर यस सर। ठीक है, इस बात से सब लोग सेटिस्फाइड है? हाँ, क्या अखिलेश बताएं? ओके, तो मुझे लगता है नाउन खत्म हो गया आज फाइनली, ठीक है। नाउन के बाद क्या टॉपिक लिया जाए? प्रोनाउन, यस, ओके।
प्रोनाउन जितना जल्दी खत्म होगा ना, थोड़ा हम रिलैक्स हो जाएंगे, तो प्रोनाउन तक ही टाइम लगेगा। जो पीडीएफ आपको देते हैं, जो नोट्स हम देते हैं आपको, उसको अच्छी तरह से कॉपी में लिखिए। पीडीएफ जो है हार्ड कॉपी निकाल दिए, हम टिक करवा लेंगे। पूरी जिम्मेदारी हमारी नहीं, कोई जिम्मेदारी आपकी भी है। जैसे आप एक दो बार हमको याद दिला दिया करिए, सर वो एक बार आपने भेजा था स्पेलिंग एरर हुआ, एक शीट हो पाया था, बाकी 2 शीट नहीं हो पाई है, तो आप याद दिलाएंगे तब बात बनेगी, ठीक है। और ये जितने वोकैब टाइप की चीजें हम भेज रहे हैं, वर्ड्स रिलेटेड जो चीजें भेज रहे हैं, वो जितना जल्दी आप उसको पढ़ना या रटना शुरू करेंगे, उतना जल्दी फायदा होगा आपको, ठीक है। क्योंकि आप याद करेंगे, भूलेंगे,